अस्सलाम वालेकुम जनाब। कोरोना वायरस का वबा फैली हुई है और ये बढ़ती ही चली जा रही है। मेरी ये खबर गुजरी कि वज़ीर आज़म साहब ने 12,000 रुपये का जो है गरीबों को, लोगों को देने का ऐलान किया है। गरीबों की बात नहीं कर रहा हूँ। एक साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि चलने से पहले मैं एक बताऊँ, मैं तो खाली इनको इमदाद मिली थी। वैसे तो इनके पास अरबों खरबों रुपए हैं, सियासतदानों के पास भी हैं और दूसरे लोगों के पास भी हैं जिन्होंने हराम भी कमाया, आवाम के पैसों से ही, टैक्सों से कमाया है। तो वही निकाल के देने चाहिए, वही खरबों रुपए बन जाएंगे। लेकिन जो इनको इमदाद मिली है, बकौल एक साहब के कि 12 अरब रुपए मिली है, 1200 अरब। 1200 अरब का उन्होंने तखमीना लगाया। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ भी है, अगर तो उसको अगर हम तकसीम करें, डिवाइड करें तो 12 करोड़ आबादी से 1200 अरब को, तो उन्होंने हिसाब लगाया कि 50,000 रुपये फ़ीकस एक बंदे को मिलना चाहिए। 50,000 रुपये एक आदमी को, एक घर को नहीं, एक। तो अगर कोई ईमानदार लोग होते, जो 70 सालों से हमने तो पाकिस्तान में नहीं देखे, एक ही मखसूस तबका ही इस पे हावी है, मखसूस लोग हावी हैं, मखसूस घराने हावी हैं, वही इदारे जो ऐसे ख़तरनाक इदारे जो मुल्क को खा रहे हैं बैठ के, मौजूद इदारे भी, तो हमारे आवाम का ही पैसा खा रहे हैं ना। तो वैसे तो 50,000 रुपये मिलना चाहिए फ़िक्स से, चलो 50 नहीं मिले, 12,000 बोल रहे हैं, 12,000 एक घराने को, वो भी एक घराना भी नहीं है। तो भाई किसको मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं? देना भी शुरू कर दिए। एक साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये मिल रहे हैं और बड़ी ईमानदारी से। मैंने पर किसको मिल रहा? बोला गरीबों को मिलेंगे। जो मैंने बोला गरीब को चॉइस कौन करेगा भाई? कौन डिसाइड करेगा कि यह गरीब है, यह गरीब नहीं है? किसके घर में राशन है, किसके घर में नहीं है? वो सफ़ेद पोश कहाँ चलेगा? या वो जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या मिलों में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, दिन रात पाकिस्तान के चलेगा? मैंने बोला ऐसे नहीं पहुँच सकते। मैं तो नहीं देखा कभी कि 70 सालों में किसी ने ईमानदारी से पैसा पहुँचाया हो। अपने ही इन्हीं पैसों से वो अपनी ही तिजोरियाँ भर लेंगे। तो जब यकीन आएगा, जब कराची में लांडी, कुरंगी, सुरजानी, पंजाब कॉलोनी, इधर के लोगों को जो फैक्ट्रियों में, मिलों में या और दूसरी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, इनके घरों को जब पैसे पहुँचेंगे तो मुझे यकीन आएगा। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं यार, लोगों के पास खाना ख़त्म हो गया है, पैसे ख़त्म हो गए हैं। खुदा के लिए तुम्हारे पास या पंजाब में शाहदरा या दूसरे ऐसे इलाके, या पंजाब के और दूसरे इलाके, लाहौर के और दूसरे जहाँ जागीरदारों का कब्ज़ा है, या सरहद के ऐसे इलाके जहाँ मज़हबी तंजीमें, नाम नहाद मज़हबी तंजीमें, जिनके मुल्ला, दरबारी मुल्ला छुप गए हैं वो, या सियासतदान करप्ट, उन वो पहुँचने देंगे क्या? नहीं पहुँचने देंगे। ऐसे बलूचिस्तान के ऐसे गरीब लोग हैं, उन तक पैसा पहुँच जाएगा? नहीं पहुँचेगा यार। अल्लाह करे पहुँच जाए। मेरी तो दुआ है कि ऐसा हो जाए। हमारी तो दुआ है पाकिस्तान के लिए कि ऐसे हुक्मरान आए, ऐसे लोग आए जो नफ़रत तासुब से हट के लोगों के दिलों में मोहब्बत डालें और इंसाफ करें। ऐसे इदारे आएँ। नहीं, ऐसा बाज़ाहिर होना नामुमकिन नज़र आता है। अल्लाह उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही आसरा है। वही हैं, वही तब्दीलियाँ कर सकते हैं, वही हमारा वसीला है, वही वसीले पैदा कर सकते हैं। उन्हीं से हमें कहना भी चाहिए। तो क्या जागीरदार या वडेरे जो खालें उतार लेते हैं अपनी ज़रा सी नाराज़गी पे, अपने मज़ारों की या अपने नौकरों की, लोगों की इज़्ज़त पामाल कर देते हैं, या वो करप्ट सियासतदान जो हराम खा खा के अपने बैठ गए हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मैं चारों सूबों की बात कर रहा हूँ, मैं वो अपने इलाक़ों में पहुँचने देंगे क्या? हैं, वो करप्ट सियासतदान अपने इलाके में वो रकम पहुँचने देगा गरीब तक? नहीं पहुँचने देगा ना। या वो वडेरा या जागीरदार अपने इलाके में वो पहुँचने देगा मज़ारे तक, गरीब किसान तक? नहीं पहुँचने देगा ना रकम। अपने अपने, मुझे नहीं लगता ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। मेरी तो समझ में नहीं आता कि जब हुकूमत को पता है कि उनके पास पूरा डेटा मौजूद है, जब किसी को पकड़ना होता है, किसी को गद्दार करार दे के बाहर भगाना होता है, तो पूरा डेटा उसका आ जाता है, उसकी फैमिली का आ जाता है। तो उनके पास क्या डेटा मौजूद नहीं है क्या? हर एक का तो नादर के पास मौजूद है, इदारा मौजूद है? उनसे डेटा लें, घर के सरबरा कौन है, घर में कितने अफराद हैं, सब इनके पास है।
तो ये भाई ऐसा मत करो कि गरीब को मिल रहा है, इसको मिल रहा है, उसको नहीं, ऐसा नहीं करें। आप हर घर में पहुँचाएँ, सबको पहुँचाएँ, ऐसा नहीं करें। ऐसी है तो अपने गवर्नमेंट लेवल के लोग देखें जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, उनको ना दें आप। नहीं, अगर आपको इंसाफ करना है तो आपको सबको देना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि मेरे पड़ोस में कौन भूखा है कि नहीं है, कौन सफ़ेद पोश है क्या नहीं है, कौन कमा रहा है कौन नहीं कमा रहा, मुझे नहीं पता। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, ये इदारों की ज़िम्मेदारी होती है जिनके सुपुर्द मुल्क दिया हुआ है। तो ऐसा निज़ाम आप कायम करें कि सबके पास रकम पहुँच जाए, क्योंकि आगे का हाल पता नहीं है, आगे का हाल पता नहीं है। खुदा के लिए अभी भी संभल जाओ। मैं अपनी कौम को भी कह रहा हूँ और अपने आप को भी कह रहा हूँ, भाषण नहीं है, भाषण मत समझो। मेरा काम तो भाषण देना है, वो तो मैं देता रहूँगा। ने खुदा के लिए इसको थोड़ा सा महसूस करो। और मैं हुक्मरानों कानूनीदारों को तो ज़रूर बोलता रहूँगा जो हमारे मुल्क पे काबिज़ हो गए हैं, खुदा के लिए इंसाफ करो। ऐसा ना हो कि पावर के इस्तेमाल में आप ऊपर नीचे, एक लम्हा लगता है, एक सेकंड लगता है। पता है ना, एक छोटा पिस्सू एक छोटा सा वायरस ने जो नज़र भी नहीं आता दुनिया को हिला के रख दिया है ना। तो तुम लोग क्या चीज़ हो। तो ख्याल करो अपना, अपने कौम का, और आप लोग भी अपना ख्याल करें, अपने आस पड़ोस का। ओके।